प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, न्यू लाइफ विद जीसस हमारे चैनल में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि शैतान इंसान को ही पाप क्यों कराया। बहुत सारी चीज है, लेकिन वो सारी चीजों को छोड़ के शैतान इंसान को ही क्यों चुना कि इस जगत में पाप को लाया जाए। पति का किताब पहला अध्याय उसका 31 वचन, आइए हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, पहले दिन से लेके छठवें दिन तक इस पूरा जगत को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, और छठवें दिन में जितना भी उसने काम किया था, जो भी काम किया था, परमेश्वर बहुत खुश हुआ। परमेश्वर खुश हुआ और सारे चीजों को आशीष दिया। मानव जाति को आशीष दिया, पेड़ पौधे को आशीष दिया, जीव जंतु को आशीष दिया, आकाश और पृथ्वी में जितना भी सारे बनाया था सबको परमेश्वर ने आशीष दिया। कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा एक वक्त आता है या ऐसा एक टाइम आता है कि शैतान एंट्री करता है और इंसान को भरमाता है और पाप कराता है। और जो इंसान को शैतान ने चॉइस किया कि इसके द्वारा मैं पाप कराऊं, उस पाप की वजह से जगत में मृत्यु आई। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं मेरे भाई मेरे बहन कि इस मैसेज को आप सुनोगे और ब्लेस्ड होंगे, और ब्लेस्ड होके आप लोगों तक पहुंचाओगे। सुसमाचार अगर सुनाते हो तो जो लोग बिगड़ गए हैं, जो लोग गलत रास्ता में है, जो लोग शैतान की मार्ग में है, उन लोगों को आप एक सच्चा रास्ता दे सकते हो। जो लोग नर्क के रास्ता में जाते हो, उन लोगों को आप एक स्वर्ग की रास्ता दे सकते हो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, इस वीडियो को बल्कि लोगों तक भी पहुंचाना, ताकि लोग ब्लेस्ड हो पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे चीजों को बनाया और परमेश्वर ने सबको अपना अपना काम करने की अधिकार दिया। सबको अपना अपना काम करने के लिए उनको एक एक ड्यूटी लगा दिया। जैसा कि चांद और सूरज, ये दोनों को 12-12 घंटा प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक ड्यूटी लगा दिया, सारे लोगों को। लेकिन शैतान ने देखा कि सारे लोग, परमेश्वर ने जिसको बनाया और सारे लोग क्या कर रहे हैं, जिसको आशीष दिया है, उन लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर की आज्ञाओं को लोग मान रहे हैं। लेकिन जब वो इंसान की तरफ देखा, जब आदम और हवा की तरफ देखा, तो ये लोग डगमगाने लगे। आज भी इंसान वादा करते हैं, जब चर्च जाते हैं, चर्च के टाइम में सब कुछ ठीक रहता है, एक कमिटमेंट लिए रहते हैं, वो कमिटमेंट से बाहर हो जाते हैं, या परमेश्वर को जो वादा करते हैं वो वादा से बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही आदम और हवा को शैतान ने देखा कि ये इंसान जो है डगमगाते हैं, आज वादा करते हैं लेकिन कल को भूल जाते हैं, आज एक प्रार्थना करते हैं लेकिन कल को वो क्या करेंगे, वो प्रार्थना को भूल जाएंगे। इसलिए शैतान इंसान को ही चुना, क्योंकि इन लोगों के द्वारा मैं जगत में मृत्यु ला सकता हूं बोलकर। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, चांद सूरज सारे चीज को जो बनाया था परमेश्वर, वो लोग क्या है, स्ट्रांग रहे। परमेश्वर जो बोला है आज भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए शैतान उनका जीवन में कार्य नहीं किया, लेकिन मानव जाति का जीवन में कार्य किया। लोग सोचते हैं कि शैतान बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शैतान बहुत कमजोर है। उसके पास कोई इतना ताकत नहीं है जो आपके पास जितना ताकत है। आपके पास जितना शक्ति है, वो उतना शक्ति शैतान के पास नहीं है। इसीलिए वो हमेशा कमजोर लोगों को पकड़ता है ताकि उसको यूज करे। जो कमजोर रहेगा उसको शैतान पकड़ता है और पकड़ के उसको यूज करता है, वो अपने जीवन में कार्य करता है। मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर की वचन में टिके रहा, जैसा कि चांद सूरज, पेड़ पौधे, समुद्र की मछली, बहुत सारे चीज, ये सारे चीजों को यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर की वचनों में टिके हैं, इसलिए वो यूज नहीं कर पाया। लेकिन शैतान इंसान को यूज किया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप हमेशा अगर स्ट्रांग रहना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि शैतान मेरे जीवन में कार्य ना कर पाए, मैं शैतान मुझे यूज ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वचन में स्ट्रांग होना पड़ेगा। मसीह ने भी इसी तरह से शैतान को हराया था। जब यीशु मसीह का परीक्षा आया
तो यीशु मसीह ने क्या किया था? वचन बोल के शैतान को हराया था। हमको स्ट्रांग होना, हमको ताकतवर होना, हमको शक्तिशाली होना है तो परमेश्वर में और परमेश्वर के वचनों में हमेशा स्थिर रहना पड़ेगा। आदम और हवा के द्वारा जगत में पाप आया, मृत्यु आया, क्योंकि ये लोग डगमगाए गए थे। जो परमेश्वर ने जो वचन को बोला था उसमें वो लोग स्थिर नहीं रह पाए। लेकिन यीशु मसीह भी एक मानव जाति धारण किया। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि वचन हमारा बीच में डेरा किया, जो मानव जाति में धारण किया, एक शरीर में आया, हमको उस मृत्यु से और उस पाप से आजाद किया। क्यों? आदम और हवा ने जो चीज नहीं कर पाए, जहां पे स्ट्रांग नहीं रह पाए, यहाँ पे यीशु मसीह ने स्ट्रांग रहा और हमेशा शैतान को हराए। और आज भी शैतान हारा हुआ है, लेकिन वो अभी भी लोगों को यूज करता है। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि उन लोगों के पास क्या ताकत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरा भाई मेरा बहन, इस वचन में जितना ताकत है, शैतान के पास कोई ताकत नहीं है कि आपको गिरा सके या आपको दबा सके, आपको असफलता कर सके। शैतान के पास कोई ताकत नहीं है। जो परमेश्वर के वचन में अगर स्ट्रांग रहेगा, उसको कभी भी शैतान यूज नहीं कर पाए। जिस तरह से चांद और सूरज स्ट्रांग रहे, उनको यूज नहीं कर पाया शैतान, उसी तरह से अपने जो जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे तो हमें वो मुकुट मिलेगा, क्योंकि हमें जो करना था वो सारे काम यीशु मसीह हमारे लिए करके, ताकि हमको कुछ करना ना पड़े। मृत्यु से आजाद होने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने आया, अपने लहू को बहाया और हमें मृत्यु से आजाद किया। क्यों? जो वचन में बने रहेगा वो आजाद हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्रता हो पाएगा। हम अगर हमारे पास वचन है और इस वचन को अगर नहीं जानेंगे तो हम आज आजाद नहीं है। आज भी हम शैतान की उस जंजीर से बांधे हुए हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचनों में बने रहो, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं में स्ट्रांग बने रहो, ताकि आपको हिल ना सको। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।